नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन ने इन चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, असम, तमिलनाडु, केरल के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा और इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें विधानसभा चुनाव होना है। उसके लिए 8 फेज में चुनाव होगा और पहले फेज में 27 मार्च को चुनाव होगा, दूसरे फेज में 1 अप्रैल, तीसरे फेज में 6 अप्रैल, चौथे फेज में 10 अप्रैल, पांचवें फेज में 17 अप्रैल, छठे फेज में 22 अप्रैल, सातवें फेज में 26 अप्रैल और 8वें चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। इसके अलावा बात अगर केरल की जाए तो केरल की कुल विधानसभा सीट 140 है जिसके लिए एक ही चरण में वोटिंग होगी और 6 अप्रैल को वहां मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटें हैं जिसके लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, एक चरण में ही वहां भी मतदान होगा। पुदुचेरी में एक चरण में वोटिंग होगी, 6 अप्रैल की तारीख तय की गई है, वहां मतदान होगा। वहीं असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा, 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने आज इन तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 2 मई को इन तमाम राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। तो एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनील अरोड़ा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने की। इसके अलावा नामांकन के लिए ऑनलाइन सुविधा होगी, ये भी इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है। नामांकन के लिए ऑनलाइन सुविधा के साथ साथ सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा की जाएगी और नामांकन के वक्त सिर्फ 2 लोग ही मौजूद होंगे। इसके अलावा जो डोर टू डोर कैंपेन होगा उसमें सिर्फ 5 लोग ही शामिल होंगे, ये भी इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है। मुख्य रूप से अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो 8 चरण में वहां मतदान होगा और वहां फिलहाल ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें वहां मिली थी। वहीं 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी और इसलिए विधानसभा का जो ये चुनाव है लगातार इसमें पुरजोर तरीके से बीजेपी की ये कोशिश है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को वहां से उखाड़ फेंका जाए, जिसके लिए लगातार जो कैंपेन है वो बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरीके से हो रहा है और टीएमसी और बीजेपी के बीच अहम मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन की यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तारीखों के ऐलान के साथ साथ तमाम गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, तमाम वोटर्स के लिए सुविधाएं हो इसका खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। जो कि संवेदनशील इलाके हैं उसके लिए सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर वीडियोग्राफी की बात भी इलेक्शन कमीशन की ओर से कही गई है। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां कुछ जो इलाके हैं इन तमाम राज्यों के वो बेहद संवेदनशील है, फिर चाहे वो नक्सली प्रभावित इलाके हो या तमाम तरीके से पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके ऐसे हैं जिन पर चुनाव के वक्त हिंसा की खबरें सामने आती हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि वीडियोग्राफी की जाएगी। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां सीआरपीएफ की तैनाती भी अधिक होगी। तो हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से हर रोज सामने आती हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और खासतौर पर जब इलेक्शन होते हैं फिर चाहे वो विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो, वहां पोलिंग बूथ पर लगातार तो हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लगातार जो चुनावी कैंपेन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से हो रहा है वो लगातार टीएमसी पर इसी बात को लेकर निशाना साधा जा रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस सरकार में पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में चरमराई हुई है। लेकिन वहीं न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि केरल से लेकर पुदुचेरी तक जिस तरीके से वहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है उसको लेकर राहुल गांधी लगातार तमाम नए हथकंडे चुनावी कैंपेन में जोड़ रहे हैं। लगातार वो वहां मछुआरों के बीच पहुंच रहे हैं जिन्हें समुद्र का किसान करार दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार जो केंद्रीय मंत्रियों की फौज है वो इन तमाम 5 राज्यों में उतार दी गई है। चुनावी कैंपेन में न सिर्फ बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक लगातार वहां
चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और तमाम लोगों के द्वारा कोशिश यही है कि तमाम वो राज्य जहां पर अभी तक बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व नहीं था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम उन राज्यों में लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी की जाए, चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो या पुदुचेरी की हो। पुदुचेरी में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण लगातार बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार, दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य पुदुचेरी में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां भी जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने खेल खेला है, वहां कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। विधानसभा चुनाव पुदुचेरी में है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका पुदुचेरी में लग चुका है। इसके अलावा केरल की अगर बात की जाए तो केरल में राहुल गांधी वहां वायनाड के सांसद हैं, जो वहां लगातार दौरा कर रहे हैं। 6 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले केरल में लगातार मछुआरों को साधने की कोशिश राहुल गांधी की है, लेकिन उस पर भी लगातार बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है, क्योंकि केरल में जिस तरीके से घटिया राजनीति राहुल वहां जनसभाओं के जरिए कर रहे हैं, उनकी पोल भी खुलती नजर आ रही है। किस तरीके से झूठ बोलकर वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन झूठ की पोल भी हर रोज कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी के बयान खुद ही खोलते नजर आते हैं। तो लगातार जो चुनावी कैंपेन है तमाम राज्यों में बीजेपी की ओर से और तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से पुरजोर तरीके से जारी है, लेकिन जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं वो है पश्चिम बंगाल, जहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी कैंपेन की शुरुआत बीजेपी ने की और टीएमसी के एक के बाद एक तमाम बड़े विधायक, तमाम बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का उन्होंने दामन थामा, उसके बाद कहीं ना कहीं टीएमसी काफी कमजोर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी स्कूटर पर बैठी नजर आती हैं बीजेपी का विरोध करने के लिए। तो अब पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मजदूरों को साधने के लिए मजदूरों की जो मजदूरी है वो बढ़ाई है, 144 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो ये तमाम हथकंडे अब टीएमसी की ओर से पश्चिम बंगाल में अपनाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, जय श्री राम का नारा जो ममता बनर्जी को इतना ज्यादा खटक रहा है कि उसको लेकर लगातार वो बीजेपी पर निशाना साधती नजर आती है। लेकिन बीजेपी पुरजोर तरीके से अपना चुनावी कैंपेन या कह सकते हैं कि चुनावी बुगुल जो है पश्चिम बंगाल में फूंक चुकी है। यही वजह है कि एक बड़ा झटका टीएमसी को पहले ही लग चुका है। जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में उसके जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, उसके बाद भी सवालों में लगातार ममता बनर्जी की सरकार घिरी हुई है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, तो उस पर भी अब तमाम विपक्ष के नेता जो हैं सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी ने 8 फेज में जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान किया गया है उसको लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि आखिर 8 फेज में क्यों पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं विपक्ष की दरअसल ये आदत रही है कि अगर चुनाव ना जीते तो ईवीएम पर उसका ठीकरा फोड़ दे, और अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने तमाम राज्यों में तारीखों का ऐलान किया है तो उसको लेकर भी अब विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं गुलाम नबी आजाद का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि वो जीते, और उसको लेकर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद की ये उम्मीदें हैं। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तारीखों पर सवाल उठाया जा रहा है उसको लेकर साफ तौर पर यह बौखलाहट ही है जो जिस तरीके से सामने आ रही है, क्योंकि लगातार टीएमसी से लेकर सीपीआईएम पश्चिम बंगाल में कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का जो वर्चस्व है वो लगातार बढ़ रहा है। फिर चाहे उनकी रैलियों के जरिए हो या तमाम जिस तरीके से जनता के बीच पहुंचने का काम लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लगातार बौखलाहट जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि हार का डर आने वाले वक्त में उन्हें भी सता रहा है।
उन्हें याद होगा कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि जिस तरीके से टीएमसी के तमाम नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव आने तक टीएमसी में ममता बनर्जी अकेली रह जाएं। और कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक टीएमसी के तमाम बड़े नेता, तमाम मंत्री पार्टी का साथ छोड़कर उस पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए वहां राजनीति कर रही है, जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा। और इसकी वानगी हर रोज देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैलियों को रोका जा रहा है और वहां हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। तो फिलहाल चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल पूरी तरीके से फूंक चुका है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव होगा और अब आने वाले वक्त में आखिर तस्वीर क्या होगी ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।